चलिए अभी कुछ प्रॉब्लम्स और करनी है। आ जाओ बेटा आ जाओ। यस चलिए बस राइट डाउन इन अ बिजनेस वेंचर a man can make a profit of a man can make a profit of rupees a man can make a profit of rupees 50,000 or incur a loss of rupees or incur a loss of rupees 20,000. The probability of making profit, the probabilities of making profit or incurring loss from the past experience are 0.75 and 0.25 respectively. What is the expected profit? What is the expected profit? तो हमें इसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना। बड़ा इजी प्रॉब्लम है। पहले लिख लीजिए इसको। प्रॉफिट है 50,000 अब देखिए इधर x px 50,000 का प्रॉफिट, उसकी प्रोबेबिलिटी 0. और 20,000 का लॉस माइनस का मतलब क्या है, लॉस हो रहा है, तो -20,000 0.25 और मुझे इसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 प्लस -20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 कितना आ रहा है, निकालिए। $32,500। दिस इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये इसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट।
32,500। क्या आया समझ में भाई? प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी है 0.75, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 और -20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, तो आपका ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगी। लिख लिया सबने? नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। A box contains 12 electric lamps, 12 electric lamps, out of which 5 are defectives. Out of which 5 are defectives. बेटा पीछे बातें हो रही है। A man selects 3 lamps at random. क्या हुआ कार्तिक? A man selects 3 lamps at random. What is the expected number of defective lamps in the selection? In this selection, what is the expected number of defective lamp in this selection? बारह में से 5 डिफेक्टिव है, तो 7 नॉन डिफेक्टिव। कितने निकालना है? 3 निकालना है। तो x इक्वल टू x क्या होगा? नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैंप्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैंप्स। तो x इक्वल टू 0 1 2 3। या तो एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा, या एक डिफेक्टिव होगा, या ये 2 होंगे या 3 होंगे। तो x इक्वल टू 0 1 2 3। ये समझ में आ गया 0 1 2 3 कैसे हुआ? अब देखो इधर x px 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई बताना कोई? एक भी डिफेक्टिव नहीं है, मतलब तीनों सही है। तो सही कितने हैं? 7। तो 7c क्या हुआ? अपॉन निकालो 7c3 की वैल्यू 35 और 12c3 की वैल्यू 220। देखना सोल्व मत करना आगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। नाउ एक डिफेक्टिव बोलो। 5c1 into 5 into 21 upon 220, 105 upon 220। तो 5c2 7c1 upon 10 into 7 70 upon 220, 3 5c upon 12c3 10 upon 220। ऐड करके देखना बेटा 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो इसका मतलब सही है। अब इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है।
0 into this plus 1 into plus 2 multiplied by 70 plus 3 multiplied by 10 कितना आ रहा है 172 275 कितना आ रहा है 1.2. This is the expected value of defective lamp. Selection of defective lamp. Yeah. ठीक है 1.25. क्या भाई एक मिनट के लिए कितने लैम्प निकालने हैं डिफेक्ट कितने लैम्प निकालने हैं 3. अब मुझे 3 लैम्प निकालने हैं जिसमें से 12 में से 5 डिफेक्टिव है तो 5 डिफेक्टिव हुआ तो 7 नॉन डिफेक्टिव हो गया. अब उसने बोला है कि एक भी डिफेक्टिव लैम्प नहीं आ रहा तो मतलब तीनों अच्छे आ रहे तो तीनों अच्छे कहां से आएंगे यहाँ से आएंगे तो 7 में से कितने निकालोगे आप 3 तो 7C3 और टोटल 12 में से निकालोगे तो 12C तो 7C3 अपॉन 12 पहला वाला केस क्लियर है. ये बेटा ये तो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना पीआई एक्स 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 2 से पीआई एक्स आई. नेक्स्ट लिखिए a bag contains 6 white and 4 red balls. 6 white and 4 red balls. If a person draw two balls and receives rupees 10 and rupees 20 for a white and red ball respectively, for a white and red balls respectively. What is the expected amount he wins? What is the expected amount he wins? भाई कितना अमाउंट वो जीत सकता है? अब देखो इसमें क्या 2 बॉल निकालनी
सपोज दोनों बॉल मैंने व्हाइट निकाली, तो व्हाइट पे कितना रुपए मिल रहा है? तो टोटल कितने मिलेंगे? 20। भाई दो बॉल निकालनी है, दोनों व्हाइट निकाल रहा हूं तो 20 रुपए मिलेंगे। और व्हाइट कितनी है? तो 62 अपॉन 62 की वैल्यू 50 और 10C2 की वैल्यू 45। ये हमारा पहला केस था। इसमें कोई डाउट? भाई 6 में से आप दो बॉल निकाल रहे हो, टोटल 10 में से दो बॉल निकाल रहे हो, तो 62 अपॉन 10C2, हर व्हाइट बॉल पर 10 रुपए मिलेंगे आपको। तो 10 + 10 20 रुपए। हो सकता है कि आप दोनों रेड बॉल निकाल रहे हो, रेड बॉल पे कितने रुपए मिल रहे हैं आपको? तो 40 रुपए मिलेंगे। तो कितना हुआ भाई? 4C2 अपॉन 6 अपॉन, अब एक व्हाइट और एक 30 रुपए, तो कितना हो गया? 61। अब एक बार ऐड करके देख लेना बेटा, बना रहा है कि नहीं आ रहा प्रोबेबिलिटी? बिल्कुल आ रहा है। तो ये तो आपकी प्रोबेबिलिटीज होगी। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। ऑनलाइन तस्लीम क्लियर है? दीपिका? यस सर। चलिए, अब हमें एक्सपेक्टेड अमाउंट निकालना है इसका। एक्सपेक्टेड अमाउंट क्या होता है आपको पता है? सिग्मा PIXI। करो भाई, 20 को 15 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 40 को 6 से करो, और प्लस 30 को 20, तीनों को ऐड करके बताओ कितना हो गया? 1260 अपॉन 45 कितना? So 28 is the expected amount he win or lose। तो जीत रहा है भाई, 28 रुपीज हुआ आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट है, वो जो उसको मिलेगा। इसमें कोई डाउट? क्लियर है? नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बातें नहीं बेटा, अरे भाई बातें नहीं। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल is given as below. XP 1 0.15, 2 0.25, 4 0.20, 5 0.30, and 6 0.10. What is the standard deviation of X? What is the standard deviation of X? तो हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। तो वेरिएंस निकाल लो और उसका स्क्वायर रूट निकाल लो। अब देखो, वेरिएंस निकालने के लिए वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है?
क्या था भाई, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का अब ई एक्स स्क्वायर क्या होता है ये समझो, ई एक्स स्क्वायर होता है पी आई, ये रहा आपका, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करना, ई एक्स स्क्वायर का मतलब ये, मतलब एक्स का स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करना, तो बोलो 1 का स्क्वायर, अरे वाह यार, मल्टीप्लाइड बाय 0.1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 3.2, 25 into 0.3, 36 into 0.1, ये तो आपका हो गया ई एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4, 16, 16 into 0.2 कितना हो गया 3.2, 25 into 0.3 7.5, 36 into 0.1 माइनस ई एक्स 1 0.15, 0.50, 0.80, 1.5 और 0.6 का होल स्क्वायर, निकालो उसको, ये कितना आ रहा है ऐड करने पे 15 पॉइंट, और उधर स्क्वायरिंग करके बताना कितना है, कितना 12.6025, बचा कितना 8475। नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्क्वायर रूट निकालो, 68, तो इसने दे रखा है 1.69, ठीक है एक ही बात, 1.69, इस तरह से आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालते, कोई दिक्कत है इसमें, the probability distribution, the probability distribution of a random variable, the probability distribution of a random variable is as follows, x p 1 2 4 6 8 k 2k 3k 3k k, find the variance of x, तो हमें वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि इन सभी का सम k की वैल्यू जो भी आ रही है इनका सबका सम किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है सिग्मा p इज इक्वल टू 1, तो k 3k 6k 10k इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू आ गया 0.1, k इक्वल टू 0.1, नाउ वेरिएंस x अगेन एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, एक और फॉर्मूला होता है इसका, क्या होता है
ई एक्स माइनस म्यू क्या होता है, एक्स बार ई एक्स ही होता है, ऐसे ई एक्स माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, और म्यू क्या होता है, मीन ई एक्स। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा आपसे, 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा सही है। अब देखिए इसको, ई एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले, के 8 के 48 के 108 के और 64 के, बताना कितना आ रहा है भाई। एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर करके के से इससे मल्टीप्लाई करना, तो के 4 इंटू 2 8 के, 16 इंटू 3 48 के, 36 इंटू 3 108 के, 64 के, कितना आ रहा है ये 220। अरे बोलो भाई, 234 के, और के का वैल्यू है 0.1, तो ई एक्स स्क्वायर आ गया 23.4। ये हमारा भाई, मैं 172 220 229, कैलकुलेटर से भी गलत निकल रहा है, देखो बताओ क्या होगा। ई एक्स आ गया के 4 के 12 के 18 के 8 के, कितना हो गया 5 12 17 43, और के का वैल्यू वो 4.3। अब निकाल लो भाई, वेरिएंस एक्स क्या आ रहा है, तो वेरिएंस एक्स हो गया ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 22.9 माइनस 4.3 का होल स्क्वायर। टोटल आंसर बताओ आपको, 4.4, बिल्कुल सही, 4.41। इसका मतलब ये तो हो गई आपकी किस तरह की प्रॉब्लम, जिसमें भी आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, ये तो सब हो जाएगी आप। ठीक है, अब कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं, और कल इसका डिस्कशन है, कल करके लाना है पूरा। क्या करके लाओगे, एक्सरसाइज करके लाओगे, ए बी सी मैं करवा दूंगा चाहे। नेक्स्ट, इसको समझना भाई, एक्स एंड वाई stand in a line, x and y stand in a line
with 6 other people. What is the probability that there are 3 persons between them? There are 3 persons between them. X and Y stand in a line with 6 other people. What is the probability that there are 3 persons between them? तो बेटा टोटल कितने लोग हैं? 8. तो 8 जनों को आपको अरेंज करना है. तो ये तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हो. 8 जने को अरेंज करने के तरीके कितने हुए? 8 फैक्टोरियल. तो ये तो 8 फैक्टोरियल हो. अब देखो x और y के बीच में कितने जने समझना. यदि x फर्स्ट नंबर पे है तो y कौन से नंबर पे होगा? इसको ध्यान से समझना. x और y के बीच में 3 जन है. यदि x पहले नंबर पे है तो y पांचवें नंबर पे होगा. पहला केस. x दूसरे नंबर पे है तो y छठे नंबर पे. x तीसरे पे है तो y, और x चौथे पे है तो y 8 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते. इसका मतलब 4 केस वो हुए जब x पहले था और y बाद में. लेकिन उसने ये कब बोला कि x पहले आना चाहिए? उसने तो बोला x और y के बीच में 4 जने होने चाहिए. तो 4 केस कौन से आएंगे? y पहले आएगा और x. तो 4 और 4 कितने केस हो गए? 8 केस तो वो हुए जब x और y अरेंज हो गए. सिर्फ किसके अरेंज के तरह के हैं? x और y. बाकी हमने 6 जनों को अरेंज नहीं किया अभी तक. अभी हमने किसको अरेंज किया बस? तो बाकी 6 को अरेंज करने के तरीके. So what is the answer? 1/7. दोबारा Sir, अभी एक समझा दूंगा. तो आंसर इज 1/7. एक बार लिख लीजिए फिर समझा. इस संडे एक्स्ट्रा क्लास रहेगी बेटा, क्योंकि बहुत लॉस हो गया इस वीक. सैटरडे को रहेगी नहीं क्लास. सैटरडे को हो गया अरे गलत बताया. 2 अक्टूबर नहीं आता. आएगा जब बता दूं. अरे नहीं आता 2 अक्टूबर. गलत बताया था. अरे 2 अक्टूबर नहीं आता बेटा. अरे 2 अक्टूबर कैसा आएगा? ऐसे तो मैं बोलूं 26 जनवरी को आता है. तुम चेक कर लेना. चलो मेरे पहले ही चेक कर. गिफ्ट दे देना. 2 अक्टूबर आता है. चेक कर लेना. चेक कर लेना. कहीं भी देख लो प्रोफाइल में. उसमें क्या दिक्कत है? आता ही
अरे इसको देखो तो, एक्स एंड वाई, इधर देखो इधर, ये समझ में आया 8 केस? भाई एक्स पहले है, वाई 5 पे, तो फर्स्ट पर 5 पर ये 4 केस तो एक्स के हो गए, वाई पहले आएगा एक्स बाद में आएगा, तो 4 केस। इसका मतलब 8 केस में एक्स और वाई को अरेंज करना है। ये सिर्फ एक्स और वाई को अरेंज करने के तरीके, बाकी कितने बचे? 6 को अरेंज करने के तरीके इंटू 6। 8 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 इंटू 7 इंटू कैंसिल, तो 1/7 आता है। चलिए नेक्स्ट लिखिए। Yes, 8 identical balls, 8 identical balls are placed at random, are placed at random in 3 bags. What is the probability that first bag will contains 3 balls. First bag will contains 3 balls. लिखो इसको। हाँ बेटा बोल। पता कहाँ है तो अभी एक काम करो ना, 1 सेकंड में बता रहा हूँ। राधा कृष्ण से बस उसी के अंदर आना है, ठीक है? मैं आ रहा हूँ, बस मैं पहुंचूंगा 9:05 को पहुंचूंगा वहां पर, क्योंकि रजिस्ट्री के मेरे सही है ना? नहीं वो 6 की दूसरी तो मेरा फिर इधर क्लास है। चलिए अब देखो इधर 3 बैग है, सुनना। यस 3 बैग है। पहली बॉल उठाई तो पहली बॉल कितने बैग में जा सकती है? तो पहली बॉल को जाने के तरीके 3, दूसरे बॉल के को भी जाने के तरीके 3, तो इसका मतलब 8 बॉल को जाने के तरीके टोटल कितने केस हो गए? अरे 3 बैग है, ये रहा 1 बैग, पहली बॉल को जाने के तरीके 3, दूसरे बॉल को भी जाने के तरीके 3, तीसरे को भी जाने के तरीके 3, चौथे को भी जाने के तरीके 3, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस कितने हो गए? 3 की पावर है। अरे पहली बॉल उठाई, आपको 3 बैग दिख रहे हैं, किसी में भी चल जाएगा, अरे रहने दे यार। दूसरी बॉल उठाई, कितने तरीके से जा सकती है? 3, तीसरी बॉल भी 3 तरीके से, चौथी बॉल भी 3 तरीके से, पांचवी भी 3 तरीके से, छठी भी 3, तो इसका मतलब 3 की पावर 8। ये तो टोटल पॉसिबल केस है। अब उसने बोला कि 3 बॉल कहाँ जाएगी? फर्स्ट बैग में, तो कितनी बॉल है? 8 में से कोई भी 3 बॉल कहाँ चली गई? फर्स्ट बैग में चली गई। अब कितनी बची? 5। कौन से वो बैग में जाएगी? हेलो,
सी थी, अब बाकी कितने बचे? 5 बॉल बची है और 2 वेग में जानी है। अब पहली बॉल कितने तरीके से जा सकती है? 2। तीसरी बॉल में और की बार रेट समझ में आ गया। अब 8 में से कोई भी 3 बॉल चलेगी फर्स्ट पे, तो फर्स्ट पे का नाम नहीं। अब सिर्फ बचे 2 बॉल, 2 वेग। बॉल कितनी बची? तीन बॉल जाने के तरीके, दूसरी बॉल जाने के तरीके। हुआ 8c3 into 2 की पावर 5 1 3 क्लियर?